आदरणीय श्री सिकरवार साहब, उपस्थित समस्त पिछोर के गणमान्य नागरिकजन, देवियों, सज्जनों और बच्चों, सबसे पहले तो धाकड़ साहब, मैं विशेषकर आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैं पहली बार जब मैं इस मध्यप्रदेश सरकार के मिनिस्टर होने के नाते यूरोप की एक कंट्री बेल्जियम है और फ्रांस गया, तो फ्रांस में तो हमें जो वातावरण महसूस हुआ उसमें कहीं उस ज़माने में आज से जाने का अवसर मिला, लेकिन हमेशा एक ही जगह हर जगह एक ही परेशानी रही कि अंग्रेजी में ठीक से बात नहीं कर सकते या ठीक से नहीं बोल सकते, एक्सप्रेशन को नहीं व्यक्त कर सकते, तो हमें सब पीछे रहना पड़ता था। और दुर्भाग्य हमारा ये रहा कि जब हम, जो मेरे सहपाठी उनको याद हुआ कि जब हम स्कूल में अध्ययन कर रहे थे उस समय अंग्रेज पता नहीं क्या क्या होता था, और ऐसे दौर में किसी तरह से बस जनरल इंग्लिश का एक सब्जेक्ट मेरे पास रहा, और वो भी हमारे जैन साहब यहाँ हुआ करते थे पिछोर में, थोड़ा बहुत उनसे पढ़ के परीक्षा पास तो कर ली। उन देशों तक को इस बात की कमी महसूस हो रही है कि वो बहुत पिछड़ गए। मैं भी पिछले दिनों चाइना गया था, जापान गया। मैं अपने आप को समर्थ नहीं पाता कुछ ऐसी बात कहूं, लेकिन धाकड़ साहब आपसे ज़रूर कहना चाहता हूं, सिकरवार साहब आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, थोड़ी सी अंग्रेजी मैंने धाकड़ साहब से सीखने की कोशिश की है शिष्य के रूप में, और जिससे सीखो चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो आपका गुरु तुल्य तो हो ही जाता है। तो कुछ सीखने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य मेरा कि लगातार न सीखने की वजह से जितना सीखा वो ही चला गया, और इससे उम्र की एक बड़ी दिक्कत है कि इतना भी सीखो, अगर महीने 2-4 महीने आपका संपर्क अलग हो गया तो फिर जो सीखा है वो दिमाग से भी निकल जाता है। तो कोशिश बहुत की, लेकिन जो सीखना चाहिए था वो सीख नहीं पाए। लेकिन मैं जो हाँ स्टूडेंट्स उनको कहना चाहता हूँ कि देखो, हम लोगों का जीवन तो गुजर चुका, हम लोगों को जो कुछ करना था कर लिए, और जहाँ पहुँचना था कोशिश करेंगे जहाँ पहुँचने की वर्तमान परिस्थितियों में। लेकिन आपका जो जीवन है वो आगे का जो दौर है, आज जितना कंपटीशन है उससे ज़्यादा कंपटीशन होगा। अंग्रेजी की ज़रूरत जितनी आज है भविष्य में उससे ज़्यादा और बढ़ेगी। इसलिए जो इस संस्था में जो स्टूडेंट्स या पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे मैं निवेदन करूँगा कि वो ज़रूर इस जो गलतियां हमसे हुई उनसे सबक लें, और अगली पीढ़ी किसी भी तरह अंग्रेजी को सीखने से वंचित न रह जाए। हमारे हिंदूवादी कई संगठन, राष्ट्रवादी कई संगठन ऊपर से कुछ चेहरे लगा के घूमते हैं, भले ही अंग्रेजी का विरोध करें, लेकिन हकीकत में जब ज़रूरत पड़ेगी तब आपको समझ में आएगा कि वो गलत है कि आप गलत है। इसलिए जो भी धाकड़ साहब के शिष्य हैं उनके सानिध्य में रह के शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं दे सकता हूं, और उनसे निवेदन करता हूं आग्रह के साथ कि वो अपनी शिक्षा अनवरत रूप से जारी करें। धाकड़ साहब ने जो प्रयास किया है, अंग्रेजी का वातावरण, कुछ समय पहले मैंने अपने गुरु से कहा था कि रिटायरमेंट के बाद एक छोटी सी विद्यापीठ की स्थापना कर लो, शायद आपके सानिध्य का लाभ नई पीढ़ी को मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। उसमें मैं इसलिए नहीं जाना चाहता कि हमारे पिछोर वासियों का जो भी कर्तव्य था, हम क्या करेंगे, क्या आपके ऋणी रहेंगे, और कोशिश करेंगे कि कभी न कभी किसी न किसी रूप में आपके इस ऋण को जो कुछ हमारे पुराने लोगों को ज़्यादा पल्ले नहीं पड़ा होगा, क्योंकि बेचारे उस ज़माने के हैं जिस ज़माने में अंग्रेजी का विरोध हो रहा था। लेकिन नए जो सीखने वाले लोग हैं या जानने वाले लोग हैं, उनने जो कुछ भी सुना होगा, महसूस किया होगा, एक अलग से ही जोश प्रयास हम भी ऐसा कुछ कर पाते, लेकिन दुर्भाग्य हम ऐसा कुछ नहीं कर पाए। जो भी कर पा रहे
बस उससे संतुष्टि नहीं मिलती। सिकवार साहब के मामले में सिर्फ इतना जानता हूं, यस, एक भी आदमी समाज में और एक भी छात्र शिवपुरी महाविद्यालय से इस ग्वालियर विश्वविद्यालय के अंदर कोई भी पढ़ा हो, जो भी संपर्क में आया होगा, हमने आज तक कभी किसी से सिकरवार साहब के बारे में कभी अनथा बात नहीं सुन पाई। जितना आदर्श के रूप में जीवन जिया है सिकरवार साहब ने, मैं समझता हूं कोई प्रोफेसर इस ग्वालियर विश्वविद्यालय जिसके उनकी उपस्थिति मात्र से हम तो शायद कुछ नहीं कर पाई। इसको हम अपना दुर्भाग्य कह सकते हैं, लेकिन आपकी प्रतिभा का उपयोग जहां भी होगा वो संस्थान या वो स्टूडेंट जिनको आपका मार्गदर्शन मिलेगा, मैं समझता हूं इससे बेहतर गुरु नहीं पा सकते। आपके नाम भर सुनने से एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कोई व्यक्ति है। शायद इस देश के सारे व्यक्ति अगर ऐसे होते तो फिर किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं, देश में अमन चैन सब कुछ होता। लेकिन दुर्भाग्य हमारा कि ऐसे व्यक्ति हैं कितने। अगर नजर डालते हैं तो सब भाग में क्या प्रदेश में एक ही हो। इतनी मुझे जानकारी है, सही हकीकत बता रहा हूं, मेरे जीवन में दूसरा कोई व्यक्ति नहीं आया। भले मेरा संपर्क बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, लेकिन जो भी हुआ है कोई दूसरा व्यक्ति मुझे आज तक दिखाई नहीं दिया। आपको जहां होना चाहिए था, कहां होना चाहिए तो ईश्वर तय करेगा। कि आप कविता भी लिखते हैं, और वो इसलिए नहीं लगा कि कोई मैंने कविता पढ़ी हो या किसी सुना हो, लेकिन जिस तरह से आपने यहाँ अपने उद्बोधन में अपनी बात कही है, उससे एक बात और पता लगी कि आप एक कवि हृदय भी रखते हैं। और कवि हृदय ऐसे ही नहीं हो जाता, जिसमें त्याग हो, आदर्श हो, बुद्धिमत्ता हो, तब कहीं जाके एक कोई सृजन हो पाता है। तो मैं पिछोर वासियों की तरफ से सिकरवार साहब आपके लिए कुछ नहीं कह पा रहा हूं, सिर्फ आपको धन्यवाद दे सकता हूं कि आप हमारे बीच में पधारे। रास्ता दिखा देंगे लोग, इस जमाने की जो हालत है, दूर से रास्ता दिखा देंगे लोग, 2 कदम कोई साथ चलता नहीं। दूर से रास्ता दिखा देते हैं लोग, 2 कदम कोई साथ चलेगा नहीं। मंजिलों पर पहुंचना है अकेले ही हमको, मंजिलों पर, क्योंकि सबकी अलग अलग मंजिल है, एक मंजिल सबकी नहीं है, ये हकीकत है। आदर्श एक हो सकता है, लेकिन मंजिलें अलग अलग हैं। मंजिलों पर पहुंच, साथ देगा जमाना, साथ आएंगे लोग, अगर आप की मंजिल और उद्देश्य सही है तो। धन्यवाद। जय हिंद।